अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम इमरान निसार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आपसे मुलाकात आज बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होने जा रही है क्योंकि जब मैं ये प्लान कर रहा था कि आपसे एक मुलाकात की जाए तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं था और उसके बाद ऑल ऑफ द सडन एक चीज़ आई कि ये जो अंग्रेज़ी में हम कुछ बड़े कॉमन से मुहावरे कहते हैं, इसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी है और क्या लोगों ने ये सोच कर क्या जुमले कहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, आपने बड़ा कॉमनली नोट किया होगा कि हम लोग जब एक दूसरे को रुखसत एक दूसरे से हासिल कर रहे होते हैं और ख़ासकर ये जो अंग्रेज़ लोग एक दूसरे से रुखसत हासिल करते हैं तो वो टेक केयर का लफ्ज़ बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और हम भी बड़ा बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि टेक केयर। कोई भी वेल विश करनी हो तो एंड में हम उसको टेक केयर कह देते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको सोचा कि ये टेक केयर का क्या मतलब है। अब मैं फिर इसको थोड़ा सा और प्रूव करूँ, थोड़ा सा इलेबरेट करूँ अगर, तो आप ये देखें कि इस दो लफ्ज़ों में कोई भी एक इंसान दूसरे को ये कह रहा है कि अपना ख्याल खुद रखें, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान के ऊपर, अपनी खुद के ऊपर है कि वो अपना ख्याल रखे। बजाय जो हमारा कॉमन एक इशू है कि हम अपने साथ होने वाले हर एक्ट को किसी न किसी दूसरे जो एक्सटर्नल एलिमेंट है उसके साथ टैग कर देते हैं। जबकि टेक केयर का मतलब अगर आप देखें तो वो यही है कि वो दूसरे बंदे को, मतलब एक बंदा दूसरे को कह रहा है कि अपना ख्याल खुद रखें, यानी कि अपने एक्ट के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये इतना स्वीट लफ्ज़ है कि इसको थोड़ा सा आप खोल के अगर आप भी इस पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू करें कि वाई कि हम एट द एंड ऑफ द हमारी जो मुलाकात होती है उसमें क्यों टेक केयर कह रहे थे। जैसे कि हमारे यहाँ अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़ का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। हिफाजत तो बीइंग मुसलमान हमारा ईमान है कि वो अल्लाह ताला के हाथ में है हमारी, ठीक है। लेकिन टेक केयर का मतलब ये है कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। हिफाजत में तो आप अल्लाह की चले गए हैं, लेकिन अपना ख्याल, अपने बारे में अच्छे फ़ैसले, अच्छे गुमान, ये सब हमने खुद करने हैं। और साथ ज़ाहिर जब हम अपनी टेक केयर करेंगे तो हम उससे लोगों को भी बेनिफिट पहुंचा रहे होंगे और उसका ख्याल रख रहे होंगे। तो इसका थोड़ा सा आपने इस एंगल से इस टेक केयर को देखना है तो आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर आएगी। अच्छा जी, इसी तरह से एक और बड़ा कॉमनली जुमला है, उसको मैं आपकी एलेबरेट करता हूँ। मैं कुछ अर्सा पहले ट्रैवल कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो हम लोग जा रहे थे शुमाली इलाका जात में। तो वहाँ एक जगह ऐसी आई कि जहाँ लिखा हुआ हो गया ट्रैवल एट योर ओन रिस्क। तो बड़ा कॉमनली, जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा यार ज़रा देख के आ रहे, तो बोर्ड लगा हुआ है तो एहतियात से चलाना। तो पीछे से मेरा एक दोस्त बोलता कह यार ये अब लिखा हुआ है कि ट्रैवल एट योर ओन रिस्क, तो पहले भी तो हम अपने ही रिस्क पे ट्रैवल कर रहे थे। अपने ही इस बोर्ड को देखकर आपके जहन में ऐसा ख्याल क्यों आया। तो फिर मैंने उस टाइम ये वाकई जहन में आई चीज़ कि यार हम तो हर वक्त जो भी सपोज अगर ट्रैवल भी कर रहे होते तो अपने रिस्क पे कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम तो ये बोर्ड इतना हमें क्यों ये बावर करवाया जाता है इस किस्म के बोर्ड लगवा कर, इस किस्म के यूँ समझे कि इशारे देकर कि आपने इस चीज़ को रिमाइंडर रखना है कि आपने अपने ही रिस्क के ऊपर रहना है, बजाय इसके कि दूसरों के। और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग तो मोस्टली लोग, मतलब जब हम भी गाड़ी चलाना सीख रहे थे और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे या जो बड़े थे वो सब यही कहते थे कि यार आपने अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। तो इसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कीजिए कि आपने अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। ट्रैवल एट योर ओन रिस्क, अपनी लाइफ को अपने रिस्क पे लेकर चलना है। और साफ ज़ाहिर है जो भी नफ़ा नुकसान होगा उसको फिर सहने का हौसला भी आ जाता है इंसान में जब वो इस जुमले को ऑन कर लेता है कि ट्रैवल एट योर ओन रिस्क। तो अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले करने हैं अपने रिस्क को सामने रख के कीजिए और अपने मफाद को सामने रख के कीजिए। हाँ, जब देखिए इंटेंशंस आर बिगर देन प्रैक्टिकल। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आप पॉजिटिव सोचें, लेकिन रिस्क जो रेशो है वो आप रिस्क एंड बेनिफिट रेशो वो आपकी अपनी होनी चाहिए।
और फिर उससे आपको नफ़ा सहने में, नफ़ा तो खैर आप हासिल कर ही लेंगे, नुकसान सहने का भी हौसला आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम लाइफ में ट्रैवल एट ऑन योर रिस्क का जो मतलब है, इसको थोड़ा इस पर्सपेक्टिव में भी लीजिएगा कि आपने जब भी ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो अपना रिस्क खुद ऑन करना है ज़िंदगी। अच्छा जी, लास्टली मैं आपसे एक और जुमला है अंग्रेज़ी का, वो डिस्कस करना चाहूँगा, और वो है एक बड़ा बोला जाता है कि इट इज़ गुड टू बी ट्रू। अब इसका मतलब थोड़ा सा एलेबरेट करने की ज़रूरत है, मैं इसको थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ और एक मिसाल के साथ बताता हूँ कि वो कहा जाता है कि ये बात अच्छी और मीठी तो है लेकिन ये सच्ची भी हो सकती है। इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें। इसकी मैं मिसाल आपको यूँ दूँ कि एक घर में एक खातून थी, वो रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ। तो उनकी जो हमसाई थी उसके साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मतलब बुज़ुर्ग थी, और उनको घर कोई भी घर में, क्योंकि वो मियाँ बीवी अकेले रह रहे थे तो, और अपना मेन शहर छोड़ के दूसरे शहर में रह रहे थे, तो एक खास साथ वाली जो खाला थी उनके साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और कोई भी काम छोटा मोटा घर का होता था तो वो खाला को बुला लेती थी और खाला उनको हेल्प आउट करती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मियाँ बीवी का जाने का प्लान बन गया कहीं पर। तो उन्होंने उस खाला का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उस खाला ने उनकी जो रज़ाई थी उसको उसमें कपास को भरना था, सर्दियों की आमद थी। तो उस खाला की और उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो उसने वो जो अपनी चाबी थी वो घर के बाहर एक खूंटी में छुपा के रख दी और साथ में एक लेटर भी रख दिया कि जी ये काम करना है। तो जब वो मियाँ बीवी सारा दिन गुजार कर वापस आए तो वो देखकर हैरान रह गए कि घर की पूरी सफाई हुई पड़ी है और जनाब बड़ी चीज़ें ज़बरदस्त सेट हुई पड़ी हैं, और जो सीढ़ियाँ मैली पड़ी हुई थी वो भी साफ़ हुई पड़ी हैं। और सामने उन्होंने देखा तो दरवाज़ा क्योंकि खुला हुआ था, तो उन्होंने देखा कि एक लेटर पड़ा हुआ है। उसने वो लेटर पढ़ा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि जी मैं जो हूँ ना आपके आया यहाँ कमरे में आपको मिलने के लिए, मैं फ़लाँ फ़लाँ आपके उसका हूँ, दोस्त हूँ आपके शोहर का। तो मैंने ये जब मैं जाने लगा तो मेरी नज़र चाबी भी पड़ी, मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर आया तो देखा कि ये चाबी के साथ ये लेटर भी पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि रज़ाई की कपास की भराई करनी है। तो क्योंकि मेरा काम यही है, मेरी अपनी चक्की है, तो मैंने कहा ये भर दूँ, और दूसरा जो है ना आपकी सीढ़ियाँ मैली पड़ी हुई थी तो मैंने कहा मैं ये भी कर दूँ। और फिर मैंने देखा कि आप बड़ी थोड़ी सी लापरवाह हैं, आपकी 2 हीरे की अंगूठियाँ आपके तकिए के नीचे पड़ी हुई थी, वो मैंने उसको साफ़ करके धो के टिश्यू पेपर के अंदर पैक करके रख दी हैं। हाँ अलबत्ता आपके किचन में मैं जब गया तो वो अचार आपका बड़ा मज़ेदार पड़ा हुआ था, तो वो मैंने थोड़ा सा ले लिया है जो मैं अपना हक समझता हूँ। और उसमें हॉट पॉट में 2 रोटियाँ पड़ी हुई थी वो भी मैंने ले ली हैं, क्योंकि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ तो मैं अपने दोस्त को मिलने के लिए आया था। और उसके बाद वो वहाँ से पता वो ख़त बरामद हुआ, पता तो जा ही चुका था। अच्छा, जब उन्होंने ये बात लोगों को बताई कि ऐसे है, तो वो कॉमनली ये जुमला सामने आया कि यार ये बात तो अच्छी है लेकिन क्या ये बात सच्ची भी है। मतलब किसी को ये बिलीव ही नहीं आ रहा था कि यार ये मतलब ऐसा वाक़या भी हो सकता है कि कोई बंदा हीरे की अंगूठियाँ छोड़कर और ख़ाली घर को छोड़ के चला जाए और बीच में से थोड़ा सा अचार और 2 रोटियाँ ले ले। तो इट इज़ गुड टू बी ट्रू। तो ये चीज़ जो है ना बड़ा वो है कि अच्छी बात तो है लेकिन इतनी अच्छी है कि लोगों को इस पे एतबार ही नहीं आता कि ये सच है। तो ऐसे वाक़यात भी ज़िंदगी में हो जाते हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद हुई होगी। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन आएगा इस वीडियो से, और कुछ मेरी बातों से शायद आपको बेनिफिट हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों को सी ऑफ कर रहे होंगे तो टेक केयर, जब भी कोई आपको कहे ट्रैवल एट योर ओन रिस्क आपके सामने आए, तो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ये हमारी अपनी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक रिस्क एंड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स। तो होपफुली आपसे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।